सखी सैया तो खूब ही कमाए हैं, महंगाई डायन मुंह सुधे क्यों बैठे हो? अरे अनिल, ये महंगाई ससुरी न जाने कहाँ जाकर रुकेगी। अरे ये तो अम्मा की जबान से भी तेज भाग रही है। क्या हुआ माँ? खाए जात है। अब एक बहू ले आओ और शांति से रहो। क्यों अपना खून जला रही हो? अरे बेटा, अभी तो अपना खून ही जला रही हूँ ना। अरे बहू आ गई ना तो ये हड्डियां भी ना बचेंगी। हाँ, अरे घर में एक फूटी कौड़ी नहीं और तुम कहते हो कि बहू घर में ले आऊं। हे भगवान, अब रक्षा करना। बहू ले आऊं, कहाँ से ले आए बहू? अब तू ही बता, इस बढ़ाई गिरी के काम में कोई इमारत थोड़ी बन जाएगी, पर इनको कौन समझाए। तू चिंता मत कर, चल मैं तुम्हें अपने साथ शहर लेके चलता हूँ। वहाँ कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। तू कहता तो ठीक है, तो बैठ, मैं सामान लेकर आता हूँ। ठीक है। ले अम्मा, जा रहा हूँ मैं। सुन, अब तो तुझे शांति मिलेगी। अरे चल अम्मा चिंता मत बेटा, करियो, इसका ध्यान ठीक है? रखियो। हाँ हाँ, तू अपना ध्यान रखियो अम्मा। ध्यान रखियो अपना। अरे भैया, चाचा की दुकान की चाय पियोगे तो ताउम्र तक याद रखोगे। लो भैया चाय पियो, खुश रहो भैया। खुश रहो खुश रहो। अरे बातें कम करो चाचा और अपनी घटिया सी चाय पिलाओ। अरे जैसी शक्ल है वैसी ही बातें करेगा। अरे घटिया है तो कहीं और जाके क्यों नहीं पी लेता? चाचा, जैसी तुम्हारी चाय घटिया वैसी तुम्हारी बातें भी घटिया। ये ले चाय। भैया तुम्हारा काम वाम कैसे चल रहा है? अरे घर में सब कुशल मंगल तो है ना? अरे घर में का कुशल है, वहाँ अम्मा की किटकिट और यहाँ तुम्हारे नखरे। अरे ई का चाचा, बेंच तो ढंग का रखो, नुकसान और करवा दिया। अरे नालायक, ये तुम्हारा ही बनाया हुआ है। ठीक है, अब ढंग से रखोगे नहीं और कोसोगे मुझे। अरे सुनो भाइयों सुनो, ये भगवान विश्वकर्मा के अवतार की कहानी सुना। अरे मेरी गाड़ी कमाई से इसने ये घटिया सी बेंच बनाई, माइका के नाम पे ये काली परत चढ़ाई। अब जब जान पे बनाई तो मुझे ही आग दिखाई। अरे तो इतने कम पैसों में क्या मैं लगा दूं सोना? पैसे बचाओगे तो पड़ेगा कुछ तो खोना। हा? हा? अरे धंधे में तू क्यों है इतना बेगाना? तूने अब तक न्यू माइका को क्यों नहीं जाना? अब ये न्यू माइका है क्या भला? अरे इससे तो मैं घर में ही था भला। अरे अब तुझे क्यों है घर जाने की जल्दी? न्यू माइका को जानो और बनो वेल्दी। ये न्यू माइका में हल्दी का क्या काम? अरे भाइयों, हल्दी नहीं वेल्दी। हा? वेल्दी मतलब संपन्न, ढेर सारे पैसे कमाने वाला। आओ, आज मैं तुम्हें देता हूँ एक नया उपहार। न्यू माइका को जानो और खूब करो व्यापार। इंटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया का ये नया अवतार अपनी खास खूबियों की वजह से बाजार में एक अलग स्थान बना चुका है। फर्नीचर की खूबसूरती को बढ़ाने के साथ साथ ये दाग धब्बों से भी मुक्त है। न्यू माइका सालों साल तक फर्नीचर को नया जैसा रखता है और यही वजह है कि ग्राहकों के साथ साथ ये हमारे कारपेंटर भाइयों की भी पहली पसंद बन चुका है। ये था माइका का नया अवतार। अच्छा? अब तुम भी संवारो अपना भविष्य और करो खूब व्यापार। लेकिन भैया अब ये बताओ कि हमने भी बाजार के सभी उम्दा माइका का इस्तेमाल किया, पर समस्या तो वही है। तो आखिर इसमें ऐसा क्या खास है सिवाय नाम के? आओ, सबसे पहले मैं तुम्हें ये कहाँ और कैसे बनता है इसकी पूरी जानकारी देता हूँ। हिमाचल की सुंदर वादियों की गोद में बसे नालागढ़ नामक स्थान पर ग्रीन प्लाई का ये कारखाना स्थापित है। न्यू माइका ग्रीन प्लाई कंपनी का एक बेहतरीन उत्पाद है। कंपनी ने अपने न्यू माइका के उत्पाद से न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी अपनी खास जगह बनाई है।
विश्व की सर्वश्रेष्ठ आधुनिक मशीनों और तकनीकों की मदद से यहाँ न सिर्फ विश्व स्तर के उत्पाद बनते हैं, बल्कि हिमाचल की सुंदर वादियां भी यहाँ महफूज हैं। इतना ही नहीं, इस फैक्ट्री को बनाने में वास्तुकला के एक एक पहलू को ध्यान में रखा गया है, ताकि यहाँ तैयार माइका आपके घर के वातावरण को भी पॉजिटिव रखे। कंपनी के सभी उत्पाद उच्च क्वालिटी के कागज से आधुनिक मशीनों पर तैयार किए जाते हैं। न्यू माइका 100% वर्जिन ए ग्रेड के पल्प कागज से तैयार किया जाता है, जिससे आपको मिलता है एक बेहतरीन उत्पाद। न्यू माइका का ये अवतार करवाएगा आपको अपने फर्नीचर से प्यार। आइए आपको बताते हैं कि न्यू माइका किस तरह आप तक पहुंचाया जाता है। सबसे पहले क्राफ्ट पेपर यानी कागज को उच्च तकनीक से केमिकल द्वारा ट्रीट किया जाता है और फिर इसे मशीन पर, जिसे ट्रीटर कहते हैं, तैयार किया जाता है। डिजाइन पेपर को ट्रीट करने के लिए उच्च क्वालिटी के रेजिन का इस्तेमाल किया जाता है। एक बार डिजाइन पेपर तैयार होने के बाद उसे कुछ देर के लिए एयर कंडीशन कमरे में रखा जाता है। अब डिजाइन पेपर और क्राफ्ट पेपर को मिलाकर प्रेस किया जाता है, जिससे ये अच्छी तरह चिपक जाएं। ये कार्य उच्च तकनीक की मशीनों पर ही किया जाता है, ताकि आप तक पहुंचे एक बेहतरीन उत्पाद। अब बारी है न्यू माइका के फिनिशिंग की। मशीन द्वारा ही इसके एजेस को काटा जाता है और फिर इसे उच्च क्वालिटी की सैंडिंग मशीन में डाला जाता है। ऐसा करने से न्यू माइका की सतह खुरदरी हो जाती है, जिससे इसे चिपकाने में आपको परेशानी नहीं होगी। उत्पादन के हर स्टेज पर न्यू माइका की क्वालिटी की जांच की जाती है और लैमिनेट तैयार होने पर एक बार फिर उसे जांचा जाता है और इस पर ISI की मोहर लगा दी जाती है। अब न्यू माइका बाजार में आने के लिए तैयार है। न्यू माइका कई कलर, शेड, डिजाइन और टेक्सचर्स में भी उपलब्ध है। ये न केवल भारत में बल्कि दुनिया के कई देशों में भी मार्केट किया जाता है। न्यू माइका क्वालिटी में भी सबसे आगे है। ये भारत की सबसे पहली ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड लैमिनेट है और क्वालिटी के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों पर भी खरी उतरती है, जैसे नीमा ऑफ USA और BS ऑफ UK। न्यू माइका आज देश भर में आर्किटेक्ट, बिल्डर, इंटीरियर डिजाइनर और कस्टमर की पहली पसंद है। इसे आप कहीं भी और किसी भी प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यू माइका का है ये जमाना, हमेशा इसको ही लगाना। न्यू माइका लगाने में ही है समझदारी, लेकिन इससे पहले रखो इसकी सही जानकारी। न्यू माइका क्वालिटी में तो बेहतर है ही, लेकिन अगर आप इसके इस्तेमाल में कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो ये बेहतर से बेहतरीन हो सकता है। सबसे पहले ध्यान रखें कि लैमिनेट को खाली जमीन या फिर दीवार से लगाकर ना रखें। इसे हमेशा जमीन से कम 6 इंच ऊपर रखें, ताकि हवा का प्रवाह बना रहे और इसमें मॉइस्चर ना लगे। डिजाइन वाले हिस्से को नीचे की तरफ सुरक्षित कर अच्छी तरह से रखें, ताकि इसे कोई नुकसान न पहुंचे। इसके बाद आती है इसे लगाने की बारी। इसके लिए सबसे पहले प्लाईवुड को जांचें कि उसमें ऑयल, वैक्स या ग्रीस तो नहीं लगा है और उसे रेगमार से साफ करें। उसकी सतह एकसार हो। मॉइस्चर मीटर से मॉइस्चर चेक करें, ये 12% से ज्यादा ना हो। हमेशा अच्छी कंपनी का प्लाईवुड ही खरीदें। पहले न्यू माइका पर
एडहेसिव एक तरफ से अच्छी प्रकार से लगाएं। उसके बाद प्लाईवुड पर भी एक सा लगाएं। माइका को छूकर देखें कि एडहेसिव अच्छी तरह से सूख गया हो। अगर हां, तो लैमिनेट को अच्छी तरह से बीच से बाहर की तरफ दबाते हुए लगाएं। इससे बबल नहीं पड़ते हैं। अब इसे मौसम के अनुसार 12 से 48 घंटे तक सूखने और चिपकने के लिए छोड़ दें। चिपकने के लिए हमेशा अच्छी क्वालिटी और कंपनी का एडहेसिव ही इस्तेमाल करें। पट पट करता ये माइका तुम्हें दे सकता है कभी भी झटका। जाहिर सी बात है कि लैमिनेट को लगाते वक्त अगर इन बातों को ध्यान में रखा जाए तो आपको कुछ बहुत ही आम समस्याओं से निजात मिल सकती है। जैसे कि सही तरीके से लगाने पर भी लैमिनेट जगह जगह पर फूल जाता है। ये समस्या काफी आम है। इसे बबल कहते हैं। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, जब आप माइका पर एडहेसिव ठीक तरह से नहीं लगाते हैं, और दूसरा, जब आप माइका को सूखने का पर्याप्त समय नहीं देते हैं। ओवरलैपिंग की समस्या एडहेसिव में जो पानी होता है उसकी नमी के कारण होती है। इसमें मौजूद नमी के सूखने के बाद माइका थोड़ा फूल जाता है। इसका एक बहुत ही आसान उपाय है। जब भी आप दो माइका को चिपकाएं तो इसमें 2 मिलीमीटर का गैप रखें। नमी के सूखने के बाद माइका थोड़ा फूलेगा, लेकिन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेगा। माइका में क्रैक आ जाना यह दर्शाता है कि माइका को लगाते वक्त इसमें सावधानी नहीं बरती गई। कील से माइका पर निशान लगाना गलत तरीका है। हमेशा माइका को माइका कटर से ही काटें। सही तरीका है पहले जितना टुकड़ा काटना है उस पर निशान लगाएं और फिर ड्रिल मशीन से चारों कोनों पर ड्रिल करें और उसके बाद माइका कटर से काटें। कटर से काटने पर कॉर्नर कभी क्रैक नहीं करेगा। जब आप माइका को काट रहे हो और अगर कोई क्रैक आ जाता है तो आमतौर पर आप इसे नजरअंदाज कर लगा देते हैं। नतीजा एडहेसिव के सूखने पर बड़ा सा क्रैक। माइका को हमेशा साफ जगह पर रखें और इस पर कोई भारी सामान ना रखें और ना ही चलें। अगर बढ़ाना हो व्यापार तो गुणवत्ता को बनाओ अपना आधार। अरे पप्पू, अपनाओ इस्तेमाल का सही तरीका और काम करो सरीखा। अरे चाचा, ये चाय नहीं है कि नाले का पानी और पुरानी पत्ती उबाल कर लोगों को पिला दो। ये बढ़ई का काम है। इसमें दिमाग लगता है, दिमाग, समझे? अदरक डालता हूँ। हाँ हाँ, डालो डालो, अदरक डालो। अरे आ गया ना समझ है। हाँ। अरे तू तो सुबह शहर गया था। अम्मा, अब शहर जाने की जरूरत ना है। अरे आज देसी पी कर आया है जो इतना खुश हो रहा है। अरे अम्मा, देसी पिए तुम्हारे दुश्मन। अरे मेरा सबसे बड़ा दुश्मन तो तू ही है ना समझ। अरे अम्मा, अब तो मुझे कोसना वोसना बंद कर और फटाफट से खाना दे दे। बहुत भूख लगी है, बहुत कस के। हाँ, खाना दे दे। अरे तेरे लिए मैंने 56 तरह के भोग तैयार करके रखे हैं। अम्मा परोस ना जल्दी। अरे चुप करना समझ। हाँ दीपक, हाँ। अरे सुनो, वो सम्राट होटल के फर्नीचर का वो आ गया क्या पेमेंट? हाँ हाँ ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। कल सुबह उसे वो बैंक में डिपॉजिट कर देना, ठीक है? और बाकी वो जो मानसरोवर बैंक्वेट से जो बात चल रही थी उसका क्या हुआ? अरे भैया, उनको समझाओ कि इतने कम पेमेंट में हमसे बढ़िया क्वालिटी और कोई नहीं दे सकता, समझे? न्यू माइका लगाते हैं हम, न्यू माइका, समझे? चलो ठीक है, उनसे बातचीत करो और फिर मुझे बताना क्या हुआ, ठीक है? चलो। पूनम। हाँ जी, खाना तैयार है? बिल्कुल, बस अभी प्लेट में लगाती हूँ। आप अंदर चलिए। ठीक है। अरे अम्मा, सठिया आ गई हो क्या?
ये नहीं होता कि जाकर बहू की थोड़ी सी मदद कर दूं, रसोई में जाकर खाना परोसवा दूं, लेकिन बैठी बैठी यहाँ पर सोफा तोड़ रही हो तुम। हाँ अरे बेटा, आज मैं ना वो कट्टी पार्टी में से होकर आई हूँ। अरे वहाँ पर मैंने बहुत डांस किया, तो भैया अब मैं ना बहुत थक गई हूँ, मैं थोड़ा सा आराम करना चाहती हूँ। बहू दिन भर काम करे और तुम जाकर कट्टी पार्टी में डांस करो। तू ना मेरे पीछे मत पड़ा रहा कर। तो और किसके पीछे पड़ूं? आप ही ना, जब देखो ये कोई इनकी उम्र है काम करने की। लो अम्मा तुम पानी पियो। अरे देखा, इसे कहते हैं बहू। कितनी सयानी है मेरी बहू। और एक ये ना समझ है, जब अब देखो बस भी तब करो। अपनी माँ के पीछे ही पड़ा रहता है। अरे अब बहू आ गई है तो उसको बोलना। न्यू माइका ने मेरी जिंदगी तो बदल दी लेकिन अब इन्हें कौन बदले।